यहाँ पर सामने जो आप ये टहनी देख रहे हैं, ये टहनी है अंगूर के बेल की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अंगूर की बेल को कटिंग के द्वारा घर पर आसानी से कैसे ग्रो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ आप लोगों को दिखाएंगे हमने इस अंगूर की कटिंग को कैसे लगाया और हमारे अंगूर के पौधे की कटिंग पर कब तक रूट्स आ गई। इसके अलावा आपको बताएंगे कौन से मौसम में अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाना चाहिए गमले में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कटिंग को लगाने के लिए जो भी आप कटिंग ले रहे हैं उस पर साइड ब्रांचेस या जो भी इस तरीके की छोटी छोटी टहनी पत्ती जुड़ी होती है उन सभी को काट दें। इसके अलावा अंगूर के पौधे की कटिंग कितनी बड़ी होना चाहिए इस बात का भी हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कटिंग को लगाते समय आप लोगों को यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंगूर के पौधे की कटिंग में इस तरीके की जो गांठें होती हैं वो कितनी होना चाहिए। इस तरीके की जो भी गांठें होती हैं इनको नॉड एरिया बोला जाता है, जहाँ से पत्ती जुड़ी होती हैं। तो ये दो काम करती हैं, पहला जड़ निकालती हैं और दूसरा नई पत्तों की ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो जो भी आप अंगूर की पौधे की कटिंग को लगा रहे हैं उसमें एक या फिर एक से ज़्यादा नॉड एरिया होना चाहिए। अंगूर के पौधे की कटिंग को आप लंबाई के हिसाब से ना देखें बल्कि आप नॉड एरिया कितने रखे हुए हैं कटिंग में, बस इतना ही आपको देखना होगा। वैसे आप अंगूर के पौधे की कटिंग 6 से लेकर के 12 इंच तक की कटिंग को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कटिंग देख रहे हैं, इस कटिंग के नीचे वाला जो हिस्सा है उस पर गांठ नहीं है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में 3 गांठें हैं। तो जो ये नीचे वाला हिस्सा देख रहे हैं इसमें जो गांठ नहीं है, इतना अगर हम मिट्टी के अंदर दबा देते हैं तो जड़ नहीं निकलेगी, इसलिए हम इसको कट कर चुके हैं। अब यहाँ से जड़ निकलना शुरू हो जाएगी। तो जो भी आप कटिंग लगा रहे हैं उसके नीचे वाले एरिया में खास तौर से गांठ का ध्यान रखें। अब जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये थोड़ी पतली कटिंग है। तो अंगूर के पौधे की कटिंग पतली, मोटी और लंबी सब तरीके की लग जाती है, लेकिन जो बिल्कुल हरी कटिंग होती है वो नहीं लगती है। तो आप इस बात का खास तौर से ध्यान रखें अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाते समय। अब यहाँ पर ये पतली कटिंग है, इसको भी हमने रेडी कर लिया है। अब चलिए, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी कटिंग को तैयार कर लिया है। अब कटिंग को लगा लेते हैं। कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले आपको छोटे गमले में कटिंग को लगाना होगा। तो हम यहाँ पर ये 4 इंच के प्लास्टिक के गमले में अंगूर के पौधे की कटिंग को लगा रहे हैं। अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाने का जो सही मौसम होता है, जो सही सीजन होता है, वो फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल तक का होता है। इस दौरान आप अंगूर के पौधे की कटिंग कभी भी लगा सकते हैं। इसके अलावा रैनी सीजन में भी अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाया जा सकता है। अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए अगर हम बात करें सॉइल मीडिया की, तो मिट्टी से अच्छा जो होता है वो मॉस होता है। तो हम यहाँ पर मॉस 80% में 20% कोकोपीट मिला करके अब अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाएंगे। हम यहाँ पर इस पतली वाली कटिंग को लगा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी सारे नॉड एरिया हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो नॉड एरिया मिट्टी के अंदर रखेंगे तो वो 2 नॉड एरिया हम ले रहे हैं। इसके अलावा जल्दी जड़ आए, जल्दी रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट हो सके, इसके लिए आप कोई भी रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर रूटिंग हार्मोन्स की जगह एलोवेरा का जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा का जेल एक फंगीसाइड का भी काम करता है, इसके अलावा एक रूटिंग हार्मोन्स का भी काम करता है। कटिंग पर हमने एलोवेरा का जेल लगा दिया है। तो 2 से 3 नॉड एरिया हम इस तरीके से सॉइल मीडिया के अंदर रखेंगे और इस तरीके से हमने कटिंग को लगा दिया है। कटिंग लगाने के बाद बड़े तरीके से पहली बार पानी देना होता है, जिससे कि सारा सॉइल मीडिया अच्छी तरीके से गीला हो जाए। कटिंग को लगाने के बाद डायरेक्ट धूप में न रखें बल्कि 8 से 10 दिन के लिए ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर सुबह की धूप आती हो या फिर शाम की धूप आती हो। डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर अगर आप कटिंग को रख देंगे तब आपकी कटिंग फेल हो सकती है, इसलिए इनडायरेक्ट धूप वाली जगह पर रखें। यहाँ पर दूसरे प्लास्टिक के इस गमले में लगा हुई हमारी जो ये कटिंग देख रहे हैं, इस कटिंग को हमने बिल्कुल इसी तरीके से 1 महीने पहले ग्रो किया था। 1 महीने के बाद का रिजल्ट आपके सामने है। अंगूर की बेल पर काफ़ी सारी पत्तियाँ आ चुकी हैं और जो टहनी निकली है नई ग्रोथ की वो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहते हैं इसकी रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ टहनी की ग्रोथ दिखाई है, हो सकता है आपने टहनी ही लगा दी हो और जड़ें ना हो। तो हम आपको चलिए रूट्स की भी ग्रोथ दिखा देते हैं। तो रूट्स की ग्रोथ को लिए हम यहाँ पर इसको इस तरीके से उल्टा करके निकाल रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी अंगूर के पौधे की कटिंग की जो जड़ें हैं कितनी सारी फैली हुई हैं। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी ये हल्की हल्की जो ब्राउन कलर की हैं, काफ़ी सारी जड़ें फैल चुकी हैं। तो इस तरह का जो भी सॉइल मीडिया होता है, इस तरीके के सॉइल मीडिया में
मिट्टी के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से कटिंग की ग्रोथ स्टार्ट होती है, कटिंग अच्छी तरीके से चल जाती है। इस तरीके से अगर आप लोग कटिंग को लगाते हैं तो आपकी कटिंग कभी फेल नहीं होगी। और जो हमने एलोवेरा का जेल इस्तेमाल किया था, उसके इस्तेमाल करने से आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी जड़ें इस कटिंग पर बन चुकी हैं। और जो मैंने आपको बताया था कि नोड एरिया रखना ज़रूरी होता है सॉइल मीडिया के अंदर, तो देख सकते हैं आप जहाँ से नोड एरिया है, मतलब जहाँ से गांठें हैं वहाँ से ही रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट हुई है। बाकी जो जहाँ से गांठ नहीं है वहाँ से कोई भी ग्रोथ नहीं है। तो जब भी आप अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाएं तो ख़ास तौर से गांठ का ध्यान रखें। और मौसम का मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, अंगूर के पौधे की कटिंग को लगाने का ये आसान तरीका आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।